पहली बात तो मुझे ना ये बताना है और ये पूछना भी है कि आप लोगों ने कभी ऐसा कहीं देखा है या सुना है कि बहू जब मायके से विदा होके ससुराल पहुंचती है विदाई के टाइम पे, तो कोई भी बहू ससुराल आने का किराया खुद चुकाई है? किसी के साथ ऐसा हुआ है? भाई वो खुशनसीब बहू मैं हूँ जो ससुराल पहुंचने के बाद कैब का किराया, एक तो उनकी खुद की गाड़ी मुझे लेने जाने वाली थी। मैंने शादी के पहले ऐसा सुना था मेरे पति से कि हम मेरी गाड़ी आएगी तुम्हें ले, मतलब विदाई के टाइम पे हम दोनों मेरी गाड़ी में जाएंगे। लेकिन जब विदाई मेरी होने वाली है, पता चला मेरा पति बोल रहा है कैब बुक करो, तो कैब बुक किया गया और कैब का जो किराया है वो ससुराल पहुंचने के बाद मुझे बोला कि किराया चुकाओ। तो ये मैं कंटिन्यू करूंगी ये बात, लेकिन उसके पहले कल वाली वीडियो का मैं कमेंट पढ़ूंगी। तनीश ने मुझे कमेंट में लिखा है, कल का जो टॉपिक था उसके ऊपर, बिल्कुल सही कहा दी आपने, कर्म तो सबको यही मिलना है। और रही बात आपके हस्बैंड की, तो आजकल सब मम्माज बॉय बनते जा रहे, मैंने भी अपने में नोटिस किया। मम्माज बॉय से ना मैं जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट देखती हूँ ना, सीधा मना करते हैं। मम्माज बॉय से तो शादी करो ही मत, ऐसे सीधा मना करते हैं। वीडियोस और पोस्ट्स बहुत देखती हूँ मैं, और ऐसा कहा जाता है ये लोग आपकी लाइफ हेल कर देंगे। हम औरतें, हम लड़कियां शादी के पहले, ससुराल जाने से पहले ना हमारी माएँ इतना सिखाती है। मालूम है, मेरी मम्मी मुझे शादी के पहले सिखाती थी, सुबह उठ के जो नाइटी पहन के रात को सोओगे ना, वो उठ के पहले वॉशरूम में निकाल के फ्रेश नाइटी पहनना, उसके बाद ही किचन में कदम रखना, बासी नाइटी में किचन में मत जाना। हाँ, फिर किचन में जाने के बाद फ्रेश नाइटी पहनने के बाद ही किचन में जाके अपने सास ससुर के लिए चाय नाश्ता जो भी बनाना है बनाना। तो ये सब ना मेरी माँ सिखाती थी मुझे शादी से पहले। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो मम्मा लोग होते हैं उनके बॉयज़ को क्यों नहीं सिखाते हैं कि शादी के बाद तुम्हें कितना जिम्मेदार बनना है। तुम किसी की लड़की को अपनी बीवी बना के ला रहे हो तो तुम्हारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके लिए। माँ के पल्लू से बाहर निकलो, माँ के गोद से अब उठो, अब बड़े हो गए हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें जिम्मेदार बनना है, तुम किसी के पति बन रहे हो। कितने माएँ सिखाती है ऐसा अपने बेटे को, कितने बाप सिखाते हैं अपने बेटे को कि पति के लिए क्या धर्म है, पति का क्या जिम्मेदारी है, पति का। अगर माँ को अपने पल्लू से ही अपने बेटे को बांध के रखना है तो क्यों शादी कराते हो? क्यों किसी और की घर की लड़की को अपने घर में लाके उसकी जिंदगी बर्बाद करते हो? आप लोग रखो ना जिंदगी भर, जब तक आप लोग जियोगे तब तक आप अपने पल्लू से बांध के रख के अपने गोद में बिठा के खिलाओ अपने बेटे को। जिस दिन आप लोग का टाइम आ जाएगा निकलने का दुनिया से, उस दिन आपका बेटा करेगा शादी। ये जो मम्माज बॉय होते हैं, ये लोग शादी के पहले इतना मम्माज बॉय नहीं होते हैं। अपने दोस्त यारों के साथ में लेट नाइट घूमने के लिए, आवारगी करने के लिए, अपना मनमानी करने के लिए, हर चीज अपने मुताबिक करेंगे, तब मम्माज बॉय नहीं होते। लेकिन जैसे ही शादी हो गई और बीवी आ गई, बीवी के सामने ये लोग मम्माज बॉय बन जाते हैं। तब वो बीवी के लिए कुछ भी करने जाएगा तो मम्मी को पूछना पड़ेगा इनको। और जैसे मैंने बताया था ना कि मेरी शादी में जो भी मुझे गिफ्ट्स मिले थे उसमें से एक शॉल मैं निकालने जा रही थी तो मुझे रोक दिया गया। और वो मेरा जो मम्माज बॉय है, मेरा पति, वो जाके अपनी माँ को पूछा और उसकी माँ ने पता नहीं क्या बोला, उसने आके अपनी माँ का पुराना शॉल मुझे दे दिया, ये यूज़ करो। लेकिन मुझे मिला हुआ शॉल मुझे यूज़ नहीं करने दिया गया। ये होते हैं मम्माज बॉय। और इनसे शादी कर, कोई भी लड़की की शादी अगर मम्माज बॉय से हुई ना तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। कुछ नहीं, जब तक लड़का मतलब बोलना नहीं चाहिए, जब तक मम्मा का साया सर पे है तब तक बीवी खुश नहीं रह सकती। ये मम्माज बॉय जो होते हैं ना, माएँ सिर्फ इनको ही होती है। हम लड़कियों की तो माएँ होती नहीं है। हम लोग तो आसमान से टपकते हैं, टप करके टप के, और हो गई इनसे हमारी शादी। हमारी माओ की कोई इज्जत नहीं है, लड़की की माँ को कोई हक नहीं है। जरा सी किसी भी बात पे मेरी माँ तो कुछ बोला नहीं, बस इशू बना दिया। ये मेरी सास और मेरे पति, आज से नहीं, 6 साल पहले से ही, 7 साल पहले से ही यही दोनों की माँ बेटे की हरकत है। और मैं जब भी इनकी हरकतें बोलती हूँ ना शादी के पहले की, और मेरे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि देखने वाले ये बोलेंगे सब पता होने के बाद भी तुमने शादी किया तो तुम्हारी गलती है। हाँ भाई, किया मैंने, गलती है या गलती नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात ये है कि बार बार एक ही बात बोलूँगी कि ऊपर वाले ने इनके लिए मुझे ही चुना है, कि गलत का तो कोई तो लड़ना पड़ेगा ना, शायद इस लड़ाई के लिए ऊपर वाले ने मुझे ही चुना है। तो कहाँ थी? हाँ, मेरी माँ शादी के बाद एक बार मेरे कज़न के घर पे, मेरी कज़न मासी की लड़की के घर पे हम लोग डिनर कर रहे हैं, मैं, मेरे पति
और सब लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं। और जो दुकान मेरे ससुर ने लिया है, वो दुकान किस चीज़ का दुकान डालेंगे, इस बात को लेके मेरा पति मेरे जीजा के साथ यानी बहन के पति के साथ डिस्कस कर रहा था। इसका डाले, वो उसका डाले। कभी बोल रहे फूड कॉर्नर डालेंगे, रेस्टोरेंट डालेंगे, कभी बोल रहे मेडिकल डालेंगे, दवाई की दुकान। तो मैं इतना सब डिस्कशन के टाइम पे मेरी माँ ने सिर्फ एक बात बोला, अच्छा बेटा, अगर कपड़े की दुकान डालो तो कैसा रहेगा? तभी तो मेरे पति ने बहुत अच्छे से मेरी माँ को जवाब दिया कि कपड़े की दुकान डालेंगे तो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स बताया उसने। बहुत अच्छे से, बहुत इज्जत से, प्यार से जवाब दिया। लेकिन लास्ट टाइम पे जब मेरे साथ झगड़ा कर रहा है तो ऐसे चढ़ाव हो रहा है मेरे ऊपर कि तुम्हारी माँ ने क्यों बोला कि कपड़े की दुकान डालो। मैंने बोला मेरी माँ ने बोला, तो उस टाइम पे मेरी माँ को ऐसे जो मेरे पे चढ़ रहे उस टाइम पे जवाब देते ना। उस टाइम पे तो बड़े अच्छे से बात किया। और मेरी माँ ने जस्ट एक एडवाइस देते हैं ना, आइडिया देना, एडवाइस भी नहीं, आइडिया है कि अगर ऐसा करोगे तो कैसा रहेगा, इस तरह मेरी मम्मी ने पूछा था। तो इसमें इतनी इशू करने का क्या है? तो मेरी सास ऐसा बोल रही है, हाँ हाँ, इशू तो सिर्फ हम ही लोग करते हैं ना, तुम लोग तो जैसे कुछ करते नहीं हो, क्यों बोलेगी तुम्हारी माँ हमारे मैटर में? और उसकी माँ हमारे मैटर में इतने बार इतना कुछ बोली है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि सास है, बोल ही सकती है, सब फैमिली है, एक ही तो है, हम कौन सा अलग है, ये सोच के मैं कभी भी, मतलब दिमाग में आया ही नहीं कि ऐसी बातों पे भी रिएक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये लोग इतने डेंजरस है, इतने डेंजरस है कि इतनी सी बात का इतना बतंगड़ बना देते हैं, बिना बात का ही बतंगड़ बना देते हैं। और जैसे माँ और बेटा दोनों मेरे पे चढ़ाव हो रहा है कि तुम्हारी माँ ने क्यों बोला कपड़े की दुकान डालने के लिए, पैसा देने वाली है क्या वो हमें? कपड़े की दुकान डालने बोल रही है, पैसा कौन देगा, ये सवाल था। देखो ये मैं बोली, अच्छा तो तुम्हें पैसा चाहिए दुकान खोलने के लिए, तो इतना झगड़ा वगड़ा, इतना क्या शोर मचा रहे हो? पहले ही बोलते, जब मेरी माँ ने बोला कि कपड़े की दुकान, तो तभी बोलते। एक तो माँ बुला रहे हो, मेरी माँ को तो माँ बुला रहे हो, ऊपर से सौदेबाजी भी कर रहे हो, वाह जी वाह। और हाँ, वो बात जो शादी के दिन में विदा होके मेरे ससुराल में आई, आने के बाद गाड़ी से उतर रही हूँ, मेरा पति बोले कितना हुआ था, अगर 250, पौने 300, 300, मतलब 250 से लेके 300 के बीच कुछ तो हुआ था कैब का जो भी किराया था। मुझे बोल रहा पे करो। अब मेरे हाथ में पर्स वर्स पैसा वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ मेरा मोबाइल था। मैं ऑनलाइन पे करने के लिए जैसे मैं जीपे पे गई, लेकिन मेरे सामने सारी फीमेल्स, उनके घर के जो भी है स्वागत के लिए आरती वारती उतारना जो भी है ना, सब स्टार्ट हो गया। तो मैं ना पे नहीं कर पाई उस टाइम पे। अंदर से मुझे जो बेइज्जती फील हो रही थी मैं बता नहीं सकती। मैं मेरे ससुराल में कदम रख रही और खुद पैसा पे कर रही, साथ में पति होते हुए। बचपन से तो ये सुन के बड़ी हुई हूँ बड़े बुजुर्गों से कि जब साथ में मर्द होना तो औरत का मतलब जेब में या पर्स में हाथ जाना ही नहीं चाहिए। ये कहानी मैंने मेरी एक सहेली को बीच में सुनाई। वो सहेली मुझे बोली, तौबा रीत, तूने किस जन्म का बदला खुद से लिया है जो तूने इससे शादी किया है? ये 250-300 रुपए भी वो तुझसे मांग रहा है, वो भी शादी के मतलब शुरुआत में ही। और क्या हुआ, मांगना तो ठीक है, वो पैसा उस टाइम पे मैं नहीं दे पाई, किसने दिया वो भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फटाफट वो आरती वारती उतारना और शंख वंख बजना सब स्टार्ट हो गया ना, नहीं हो पाया। मैं तुरंत अंदर घुसना, ये सब। तो अरे यार ये मच्छर तो ना क्या हुआ, जब झगड़ा कर रहा है लास्ट टाइम पे, इस बात के लिए भी मुझे जलील कर रहा है कि कैब का पैसा मेरे दोस्त को देना पड़ा। मैंने बोला क्यों दिया, तुम्हारा दोस्त वहां पे तो तुम्हारा बाप भी खड़ा था, तुम भी खड़े थे, दोस्त को क्यों देना पड़ा? कौन दुल्हन अपने ससुराल में आती है गाड़ी का किराया खुद चुका के? तो क्या बोलता है मालूम है, सब कुछ फ्री में चाहिए तुमको, सब कुछ फ्री में चाहिए। मैं बोली सब कुछ फ्री में चाहिए? कौन सी चीज तुमने आज तक मुझे दी है? ये शादी किया है बस तुमने मुझे, जो शगुन की चीजें देते हैं बहू को, वो सब शगुन की चीजें तो हमने भी दी है, दोनों तरफ, दोनों फैमिली को दिए हैं। क्या दिया? उल्टा मेरे अकाउंट से लगातार शादी में पैसा गया, लगातार पूरा हिस्ट्री है। मैं कभी भी किधर भी दिखा दूं कि कितना पैसा उसके अकाउंट में गया मेरे अकाउंट से। वो मजा ले दिखाए मुझे कि उसके अकाउंट से 1 रुपए भी आया, 1 रुपी भी आया मेरे पास, लेकिन कितने हजारों रुपए मेरे अकाउंट से उसका अकाउंट में गया ना, वो मुझे मालूम है। उसके बाद भी वो बोल रहा है कि सब कुछ तुम्हें फ्री में चाहिए। और शादी के पहले जो मैं उसके साथ खड़ी थी, उसके मुसीबत में, उसके सारे प्रॉब्लम्स में, उस टाइम पे उसको नहीं लगा था फ्री में सब मिल रहा है उसको। मुंबई में जब वो रह रहा था, सारी फैसिलिटीज, सारा सब कुछ उसको फ्री में मिल रहा था। वो टाइम पे उसको याद नहीं रहा कि मुझे सब कुछ फ्री में मिल रहा है। कौन है ये लड़की? तो मेरी कुछ है भी नहीं, कोई रिश्ता भी नहीं बना है, रिश्ता नहीं बना था उस टाइम पे जब मैं उसकी मदद करी थी। मालूम है, वो प्रॉब्लम में फंसा था, घर के प्रॉब्लम में फंसा था। उसने मुझे बताया मैं ऐसे प्रॉब्लम में हूँ, सिर्फ जान पहचान हुई थी।
नॉर्मल तो मुझे लगा बेचारा बाहर से आया हुआ है, मुंबई में अकेला है, जान पहचान नहीं है, चलो अगर मुझसे कुछ हो पाए तो मैं मदद कर देती हूँ। तो मैं उसके साथ, मैं और मेरे पापा ने हेल्प किया था एक्चुअली, मैं तो अकेले कर भी नहीं पाती। तो उस टाइम पे उसको नहीं लगा कि लड़की फ्री में सब कुछ करके दे रही है मुझे। हाँ, अब वो बीवी बनने के बाद वो हिसाब ले रहा है फ्री में, और क्या बोलते हैं, फ्री में मिल रहा है कि पैसा देके मिल रहा है, हर चीज़ का हिसाब लगा रहा है वो। मैंने वो कैब का किराया उसको दे दिया, कितना हुआ था मुझे पता नहीं है, 250, 350, 300, 350, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने उसको 500 रुपये उसके अकाउंट में भेज दिया। मुंबई आने के बाद एक और पैसा मुझे भेजना था, 3500 रुपये, जो शादी पंडित ने कराया था ना, उसका पेमेंट मुझे करना था, वो पैसा और 500 रुपये एक्स्ट्रा, टोटल 4000 रुपये मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये है, शादी है या लेन देन का मामला है, समझ में नहीं आता है। इतना पवित्र बंधन को ना लोगों ने इतना गंदा वाला व्यापार बना दिया है कि, लेकिन मज़ा आता है, लड़की देने वालों को भी मज़ा आता है। अपनी लड़की को ना बलि का बकरा बना के दूसरों को दे देते हैं, ये नीलाम करने जैसा, गाय भैंसों की जो नीलामी होती है ना, वैसा लड़कियों की नीलामी हुए जा रही है सालों से। और ये लड़के वाले ये धंधा खोल के बैठे हैं, धंधा ही तो है ये, धंधा नहीं है तो और क्या है। ये पैसे छोटे छोटा अमाउंट, 200, 400, 500, हम लोग सहेली अगर बाहर घूमने जाते हैं ना, तो ऐसे 500, 1000 रुपये छोटे मोटे, इधर 1-2 घंटे के लिए घूमने जाते हैं तो 500, 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। कोई हिसाब भी नहीं रखते कौन कितना खर्च किया। तो शादी करने आए हैं यहाँ पे 200-300 का हिसाब लगा रहे हैं, इतने निच्चड़ लोग हैं, समझ में नहीं आता। मैंने मेरी लाइफ में मतलब सुना भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। एनीवेज, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।